हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। जो हमारी सीरीज चल रही है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, उसमें 4 सेशंस हो चुके हैं ऑलरेडी। ये 5वां सेशन है। इसमें हम ट्रेन्स पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, और आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब ये सेशन खत्म करके हम हटेंगे। राइट, तो देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें कवर करेंगे। अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ स्पेशल क्लासेस ऑलरेडी आ रखी हैं। ये सारी स्पेशल क्लासेस आप अनअकैडमी पे देख सकते हो, और ये फ्री क्लासेस हैं। इनके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सीजीएल मेंस के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ 2020 के लिए, वो सारे देख लेना। प्रीवियस ईयर सीपीओ के क्वेश्चंस करा रखे हैं 2019 के चैप्टर वाइज, कुछ सेशंस मिल जाएंगे ज्योमेट्री वगैरह के, वो देख सकते हो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ, इंस्टॉलमेंट के सेशंस भी हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में उन्हें बिल्कुल बेसिक से बताया, वो देख सकते हो आप। और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे, आपको अनअकैडमी में पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो अपनी अनअकैडमी से, तो फुल बैच में आप एनरोल भी कर सकते हो। कोड याद रखना है RB10, जिससे कि सभी प्लान्स के ऊपर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। वैसे भी काफ़ी अफोर्डेबल प्लान्स है, और उसके बाद कोड लगा लोगे तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर के सभी टीचर्स के सभी सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए एक ही प्लान के अंदर मिलते हैं। 2 नवंबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा एडवांस मैथ्स का, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, उसमें अलजेब्रा से शुरुआत करेंगे और फिर आगे करके सारी चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, अगर हम बात करें, रेफरल कोड मैंने बताया RB10 करना है। अप्लाई करते ही आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा वो मिल जाएगा, अगर आप अनअकैडमी प्लस से पूरी तैयारी करते हो। बाकी यूट्यूब पे आप फ्री सेशंस तो देख ही रहे हो, तो आपको पढ़ाने का तरीका पता ही चलेगा कि टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं। हम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब इस क्लास में। क्वेश्चन को रीड करो, समझो क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। देखो, क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दे रखी है हमें 300 मीटर की। उसे क्या करना है, एक टेलीफोन पोल को क्रॉस करना है। ट्रेन की स्पीड दे रखी है मुझे 54 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है वो टेलीफोन पोल को कितने टाइम के अंदर क्रॉस करेगी। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ देखो, जो टेलीफोन पोल होगा कुछ इस तरीके का रहा होगा। ट्रेन की लेंथ 300 मीटर है, क्या टेलीफोन पोल की कुछ लेंथ ऐसी होगी जो मेजरेबल होगी, 300 मीटर से हम कंपेयर कर पाएंगे। टेलीफोन पोल की लेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम 1 मीटर होगी या उससे भी कम ही होगी। तो इट्स वेरी माइन्यूट, राइट। तो हम उसे इग्नोर करके चलते हैं। टेलीफोन पोल हो गया आपके पास, यहाँ पे टेलीफोन की जगह क्या होता, ट्री होता, तब भी उसकी लेंथ हम कुछ नहीं मानते। एक पर्सन होता, उसकी लेंथ भी हम कुछ नहीं मानते। तो कोई भी चीज़ दे सकती है, एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट दे देते हैं जिसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, उसकी लेंथ को मान के चलते हैं 0। ठीक, ध्यान से समझते हुए चलना। मैंने कहा ट्रेन है मेरे पास, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रेन का, बी उसका क्या पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। इसे इस टेलीफोन को पोल को क्रॉस करना है। इसका मतलब क्या होगा, ट्रेन यहाँ से जब भी हम मानेंगे इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, हम मानेंगे ट्रेन चलेगी, टेलीफोन पोल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहीं से ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो ट्रेन अभी यहाँ पे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, और जब वो इसे क्रॉस करेगी तो होगी क्या, ट्रेन पहुंच चुकी होगी यहाँ पे। जो ट्रेन का बैक एंड वाला पॉइंट है, डेट इज बी पॉइंट अब टेलीफोन पोल के बिल्कुल सामने होगा, और ए पॉइंट मेरा पहुंच चुका होगा यहाँ, तब जाके टेलीफोन पोल मेरा क्रॉस होगा। तो हमें क्या करना है, टेलीफोन पोल को अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है, एक पर्सन को क्रॉस कर रही है, एक ट्री को क्रॉस कर रही है, तो हमें क्या करना है, ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करना चाह रही है यहाँ पे। क्या मैं कह सकता हूँ ट्रेन की मूवमेंट कितनी करी, ए पॉइंट की बात करूँ, ए पॉइंट पहले यहाँ पे था, अब ए की जगह ले ली बी पॉइंट ने। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से बी पॉइंट की मूवमेंट कितनी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक की मूवमेंट हुई। क्या ट्रेन कितना चली, क्या मैं कह सकता हूँ ट्रेन ने 300 मीटर चला होगा इस पोल को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, ए से ए पॉइंट की मूवमेंट निकालोगे, ये भी आपके पास 300 मीटर होगा, या फिर बी पॉइंट से बी पॉइंट की मूवमेंट निकाल लो, तो ये भी आपके पास कितना होगा, 300 मीटर होगा। तो मैंने कहा यहाँ पे 300 मीटर की दूरी कवर की गई होगी। ठीक, तो डिस्टेंस ट्रेन ने कितना कवर करा, 300 मीटर। ट्रेन की स्पीड दे रखी है इतनी, हमें बताना है टाइम कितना लगा होगा टेलीफोन पोल को क्रॉस करने में। अच्छा, ये 54 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो आप चाहो तो डायरेक्टली 15 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो। मैंने पहली क्लास में ही करवाया था, ये चीज़ याद रख लेना। वरना क्या करोगे, मीटर पर सेकंड के लिए 54, अच्छा कम वैल्यू होगी मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना करूंगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15। स्पीड हो गई मेरे पास 15 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 300, तो 300 भाग 15, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 20 सेकंड। तो 20 सेकंड के अंदर ट्रेन क्या करेगी, एक टेलीफोन पोल को क्रॉस कर जाएगी। क्या ये चीज़ समझ आई, टेलीफोन पोल हो, पर्सन हो, ट्री हो, कोई भी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट हो जिसकी कोई लेंथ ना हो, तो उसमें क्या होता है, उसे ट्रेन को अगर वो क्रॉस करना है तो ट्रेन को अपनी लेंथ को ही क्रॉस करना होता है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यही दिया होता है, तो समझाने के लिए इतना था, वरना एग्जाम में करेंगे। तो मैंने कहा ट्रेन की लेंथ 300 मीटर है, स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड है, 15 से भाग दे दूंगा मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 20। हार्डली 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, सबसे बेसिक क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड। अब धीरे धीरे चीज़ें इसमें ही बदलती रहेंगी। जैसे कि मेरे पास ये सेकंड क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में कह रहा है मेरे पास एक जो ट्रेन है ना वो 200 मीटर लंबी है और ये चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, इसे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है 400 मीटर का, कितने टाइम के अंदर करेगी? 2-3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अगर मैंने कहा ट्रेन की लेंथ मेरे पास कितनी है, 200 मीटर है इस क्वेश्चन के अंदर, और इसे एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है जिसकी लेंथ है मेरे पास 400 मीटर, तो प्लेटफॉर्म क्या रहा होगा, इसके आगे रहा होगा। हमेशा जब भी ट्रेन को किसी चीज़ को क्रॉस करना है, मैंने कहा ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से जिस चीज़ को क्रॉस करना है वो उसकी शुरुआत होगी। तो मैंने कहा ये मेरे पास प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म मेरे पास कितने मीटर का है, 400 मीटर का है। ये ट्रेन का ए पॉइंट है जो प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग पॉइंट से मैच करेगा, ये ट्रेन का मेरे पास बी पॉइंट है। ट्रेन कब क्रॉस कर पाएगी इस प्लेटफॉर्म को? क्या मैं कह सकता हूँ ट्रेन मेरी आगे चली जाएगी और ट्रेन मेरा क्या हो जाएगी, जब मेरी ट्रेन की पोजीशन होगी यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेन पहुंचेगी, तो मैं कहूँगा ट्रेन क्या कर देगी, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी। तो मैं कहूँगा ट्रेन का ए पॉइंट ये रहा होगा, ट्रेन का बी पॉइंट ये रहा होगा, ये मेरे पास ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर। अब आप मूवमेंट देख लो, ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। बी पॉइंट पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से लेके पहुंच गया यहाँ पे, तो कितना डिस्टेंस कवर करा, 200 तो ये था, यहाँ से लेके यहाँ तक 400 ये था, तो 200 जमा 400, ट्रेन को चलना कितना है, 600 मीटर दूरी कवर करनी है, तब जाके वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर पाएगी। अगर प्लेटफॉर्म दे रखा हो या कोई ऐसा ब्रिज दे रखा हो, यहाँ पे आपके एग्जाम में प्लेटफॉर्म आ सकता है, ब्रिज आ सकता है, या कुछ और चीज़ भी आ सकती है, तो राइट, तो हमें क्या करना है, जब भी हमें ट्रेन को क्रॉस करना होगा तो हम ट्रेन की लेंथ को और ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस ट्रेन को कवर करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए वो होगा 600 मीटर। ठीक, ट्रेन की स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर है। 54 किलोमीटर पर आवर मतलब 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, डिस्टेंस है मेरे पास 600 मीटर, तो ये हो जाएगा 600 भाग 15, कितना टाइम लगेगा, ये टाइम के बराबर आ जाएगा, स्पीड अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हो जाएगा मेरे पास 40 मीटर पर सेकंड, 40 सेकंड मुझे लगेंगे इसे क्रॉस करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्लियर है क्वेश्चन, समझ आ गया सभी लोगों को? तो कुछ नहीं करना, अगर प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज हो, तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लेंथ को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके बाद उसे भाग दे देंगे ट्रेन की स्पीड से, तो हमारे पास टाइम निकल जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है, जब देखो इसी चीज़ को छोटा सा कंसेप्ट और क्लियर करा देता हूँ। जैसे मेरे पास ट्रेन है, ट्रेन को जाना है से दिल्ली से लेके मुंबई। जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने ट्रेन की लेंथ को काउंट कर लिया, क्वेश्चन में भी दे रखा होता 200 मीटर। जब ट्रेन जाती है दिल्ली से मुंबई तो ट्रेन की लेंथ क्यों नहीं दे रखी होती क्वेश्चन के अंदर, या उसे क्यों नहीं काउंट करते? इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना सा है कि अगर दिल्ली से मुंबई के डिस्टेंस की बात करूंगा, लगभग ये मेरे पास 1200 किलोमीटर के आसपास होगा, अंदाजे से बता रहा हूँ, हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा हो। ठीक है, 2400 किलोमीटर भी हो सकता है। आई एम जस्ट सेइंग कि ये 1200 किलोमीटर मान लिया दिल्ली से मुंबई, राइट। अगर हम बात करें ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, 300 मीटर मान ली। चलो, क्या 300 मीटर और 1200 किलोमीटर कंपेरेबल हैं? क्या इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ गया? क्या मैं कह सकता हूँ ये 1200 मतलब लगभग 3600 गुना ज़्यादा है ये? तो ये कंपेरेबल लेंथ्स नहीं है, इसलिए ट्रेन की लेंथ तब हम इंक्लूड नहीं करते जब दिल्ली से मुंबई वगैरह जा रहे हो। क्वेश्चंस में भी आपको नहीं मिलती, ना हमें सोचना होता उसके बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेन के सामने अगर एक इंसान है, इंसान की विड्थ कितनी होगी, हार्डली 1.4 मीटर मान लो मैक्सिमम, राइट। इतनी विड्थ होगी, कोई मोटा आदमी भी है तो। और ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर, तो उसकी लेंथ नहीं इंक्लूड करते। ऐसे पेड़ की बात करें, पेड़ है, टेलीफोन पोल है, तो उनकी लेंथ कंपेरेबल नहीं होती, तो इसलिए उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं किया जाता क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। ठीक, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना कोई भी अपने दिमाग में। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, इसमें करो ट्राई, 30 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक ट्रेन है जो एक पोल को क्रॉस करता है 50 सेकंड के अंदर। हमें बताना है कितने टाइम के अंदर एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी जिसकी लेंथ 300 मीटर है। अच्छा, मैंने कहा 100 मीटर की ट्रेन की लेंथ है, अगर एक पोल को क्रॉस कर रही है कितने टाइम के अंदर, 50 सेकंड में। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही होगी? पोल को क्रॉस करने का मतलब अपनी लेंथ को क्रॉस करना है। अगर हम बात करें कितने टाइम के अंदर एक प्लेटफॉर्म जिसकी हमारे पास लेंथ है 300 मीटर, इससे क्रॉस करेगी, मैं कहूँगा जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने की बारी आएगी तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी लेंथ को और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सब 400 मीटर की दूरी कवर करनी है, तो कितने टाइम में करेगी? तो 100 मीटर की दूरी कवर की जा रही थी 50 सेकंड के अंदर, 400 मीटर मतलब गुना 4,
तो कितना टाइम लगेगा, 50 × 4 ये हो जाएगा मेरे पास 200 सेकंड। क्वेश्चन हो गया मेरा यहाँ पे खत्म। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। सिर्फ डायरेक्टली हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया, इस तरह से कर सकते हो, वरना आप क्या करते, बेसिक से करते। तो मैंने कहा ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है 50 सेकंड के अंदर, तो अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही होगी 50 सेकंड के अंदर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 100/50, ये हो जाएगी मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड। अब कितने क्रॉस करना है ट्रेन को, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है जिसकी लेंथ 300 है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ और खुद की लेंथ, तो 300 × 100 400 मीटर को क्रॉस करना है, स्पीड है 2, तो टाइम कितना लगेगा 200। ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसमें डायरेक्टली दिख गया तो हमने डायरेक्टली कर लिया, तो सेकंड्स के अंदर आंसर आ जाता है। चलें आगे। अब इसी तरह के क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपल था, कोई और मुश्किल क्वेश्चन बना देते हैं। मैं कहता है यहाँ पे एक ट्रेन है जो जिसकी लेंथ दे रखी है मुझे 157 सेंटीमीटर, 157 मीटर, उसे ट्रेन क्रॉस करती है 23 सेकंड के अंदर। हमें बताना होता उसे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है जिसकी लेंथ है 314 मीटर, उसे कितने टाइम के अंदर क्रॉस करती। अब इस केस में बेसिक से करते तो फंस जाते, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी लगती है, हम सोल्व करके पॉइंट में वैल्यूज में फंस सकते थे अगर हम कुछ उस तरीके से करते हैं। तो मैं कहता इस केस में क्या हो रहा था, अगर प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ 300 मीटर है, उसे क्रॉस करना है, तो ट्रेन को अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें पता है ये इसका 2 गुना है, तो खाली अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करना होता तो 23 दूनी कितना हो जाता मेरे पास 46 सेकंड। 46 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करती, 23 सेकंड में अपनी लेंथ को। तो अगर एग्जैक्टली मुझे प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करना है तो ट्रेन को अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 23 × 26, ये हो जाएगा 69 सेकंड्स। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं करनी। कई बार इस मेथड में हम शॉर्ट कट लगाने के चक्कर में क्या करते हैं, हमने देखा है 314 है, 2 गुना जा रहा है, टाइम कर दिया 2 गुना, ये आंसर आ गया, ये गलत हो जाएगा। राइट, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए उसे अपनी लेंथ को भी और प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा, यही मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। ठीक, क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन एग्जाम में सिली मिस्टेक के कारण सारी मेहनत बेकार हो जाती है। चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। देखो क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास 2 ट्रेन है। ट्रेन ए क्या है, ट्रेन ए की लेंथ दे रखी है मुझे कितनी 100 मीटर की, और एक पोल को क्रॉस कर सकते हैं कितने टाइम के अंदर, 50 सेकंड के अंदर। हमें बताना है कितने टाइम के अंदर जो ट्रेन बी है ना वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी जो कि 400 मीटर लेंथ का है। तो मैंने कहा प्लेटफॉर्म की लेंथ है 400 मीटर, ट्रेन बी की बात करें कितने टाइम के अंदर क्रॉस करेगी। अब ट्रेन बी की मुझे प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है, क्या ट्रेन बी की लेंथ पता है, नहीं पता, नो, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ट्रेन बी की लेंथ नहीं पता। अगर मैं बात करूँ ट्रेन बी की स्पीड पता है, नहीं पता। कैसे निकालेंगे कि वो एक प्लेटफॉर्म जो 400 मीटर का उसे कितने टाइम में क्रॉस करेगी, नहीं निकाल सकते, इट्स इम्पॉसिबल। तो सी एंड डी विल बी माय आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलें आगे, या फिर डेटा इनसफिशिएंट, ये भी लिखा सकता है आपके एग्जाम में, बोथ आर करेक्ट। अब ये वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वैसे ही करना है। इसमें फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन फॉर्मूला नहीं भी याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना क्वेश्चन को, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरे पास 2 ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी, इनकी लेंथ इक्वल दे रखी है। ट्रेन ए पोल को क्रॉस कर सकती है 20 सेकंड के अंदर, और ट्रेन बी उसी पोल को क्रॉस कर सकती है 30 सेकंड के अंदर। राइट, अगर हम बात करें, हमें बताना है कितने टाइम के अंदर जो ट्रेन ए है ना वो क्रॉस करेगी ट्रेन बी को, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक, तो मैंने कहा ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, उनकी लेंथ कितनी दे रखी है, बराबर दे रखी है, तो चाहो तो कितनी भी लेंथ मान सकते हो। मैंने उन दोनों की लेंथ मान ली, ट्रेन ए और ट्रेन बी की x। अच्छा, अगर ट्रेन ए एक पोल को क्रॉस कर रही है 20 सेकंड के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही होगी। क्या मैं ट्रेन ए की स्पीड बता सकता हूँ, स्पीड कितनी रही होगी। वो ट्रेन ए की लेंथ है x और कितने टाइम के अंदर क्रॉस कर रही है पोल को, 20 सेकंड के अंदर, तो ये हो जाएगी मेरे पास ट्रेन ए की स्पीड। ट्रेन बी की स्पीड सिमिलरली निकाल सकता हूँ। ट्रेन बी क्या कर रही है, एक पोल को क्रॉस कर रही है 30 सेकंड के अंदर, मतलब अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही होगी 30 सेकंड के अंदर, तो क्या इसकी स्पीड मेरे पास x/30 हो जाएगी। बिल्कुल। अब क्या करना है, इन दोनों ट्रेन को अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी कितने टाइम में क्रॉस करेंगी। अब ये कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास एक ट्रेन ए है, एक मेरे पास ट्रेन बी है। दोनों की लेंथ मेरे पास क्या है, x है, ये भी x मीटर की है। अगर हम बात करेंगे, अगर ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मैंने कहा दोनों की दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो कौन सी ट्रेन क्रॉस करेगी किस ट्रेन को,
क्या ट्रेन बी क्रॉस करेगी ट्रेन ए को जिसकी स्पीड कम है? नहीं। स्पीड में देख सकता हूँ ट्रेन बी की स्पीड x/30 है, ट्रेन ए की स्पीड x/20 है, तो ट्रेन ए की स्पीड ज़्यादा है, तो ट्रेन ए को क्रॉस करना पड़ेगा ट्रेन बी को। अगर ये क्रॉस करना चाहती है तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं जो स्लोअर ट्रेन होगी वो फास्टर ट्रेन से क्या रही होगी? आगे रही होगी। और जब ये इसे क्रॉस करना चाहती है, अगर इनके बीच की दूरी हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी कि ट्रेन और ट्रेन बी के बीच की दूरी कितनी है, तो मैं मान के चलता हूं जो आगे वाली ट्रेन है, जो स्लोअर ट्रेन है, उसका एंड पॉइंट पे मेरी फास्टर ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। दिस इज व्हाट वी एज्यूम। ऐसा नहीं होगा एग्जाम में कि आपने क्वेश्चन देखे और आपने कहा कि सर ट्रेन ए को भी यहाँ पे खड़ा कर दो, ट्रेन बी को भी यहाँ पे खड़ा कर दो, अब इन्हें सेम डायरेक्शन में दौड़ा दो और देख लो कौन किस ट्रेन को कितने टाइम के अंदर क्रॉस करेगी। ऐसा नहीं होता। हम इसमें कन्वेंशन मान के चलते हैं, जो स्लोअर ट्रेन होगी वो हमारी आगे रहेगी, जो फास्टर ट्रेन होगी वो जस्ट उसके पीछे रहेगी। क्या ये वाली चीज़ याद रह जाएगी? मैंने कहा ये मेरे पास ए और बी ट्रेन था, मैंने कहा इसमें पॉइंट ले लो एम एन, ये पॉइंट होगा मेरे पास ओ और पी, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। अगर स्लोअर ट्रेन मेरे पास ट्रेन बी है तो ये हमेशा आगे रहेगी, जो इसका एंड पॉइंट होगा वो इसका ओ पॉइंट के बराबर होगा। ये दोनों एक लाइन के अंदर आएंगे जब ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, क्या इतना पार्ट क्लियर हुआ? अगर मैं बात करूं आगे पीछे वाली ट्रेन, ट्रेन ए को ट्रेन बी को क्रॉस करना है तो इसे इससे आगे निकलना होगा। कहीं ना कहीं जो इसकी फाइनल पोजीशन होगी मेरे पास ये होगी या नहीं होगी? अब इसका जो पी पॉइंट है वो किसके बराबर आ जाएगा? एम पॉइंट के पास कोलैप्स करेगा इसका पी पॉइंट। पी पॉइंट ये वाला पॉइंट इसके एम पॉइंट पे आएगा और इसका आगे वाला पॉइंट चला जाएगा यहाँ पे आगे ओ। तो क्या मैं चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ कि ओ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कवर करनी पड़ी ट्रेन को इससे आगे निकलने के लिए, तो दिस द डिस्टेंस डेट जो उसे आगे निकलना पड़ा। ठीक है, जैसे हम रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट में नहीं करते थे, ए पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, बी पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वो पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे एम पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। तो मैं कहता था इनके बीच की जो दूरी होगी, ये दूरी का गैप जो है इनके बीच का, वो अगर खत्म हो जाएगा मेरे पास तो ये दोनों जाके मिल जाएंगे। सिमिलरली मैंने कहा जब ये वाला पॉइंट मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा, पहुंच जाएगा ओ पॉइंट पे, तब इन दोनों का मिलन हो जाएगा। मतलब ये वाली ट्रेन पीछे वाली ट्रेन को बी वाली ट्रेन को क्रॉस करके आगे पहुंच जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ ट्रेन को कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू ट्रेन बी? तो आप कहोगे यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक तो ट्रेन बी की लेंथ है, डेट इज एक्स, और यहाँ पे ट्रेन ए की लेंथ है, ये भी एक्स है। तो मैंने कहा यहाँ पे 2x डिस्टेंस अगर ट्रेन ए एक्स्ट्रा कवर करेगी, ज़्यादा कवर करेगी, तब वो क्या कर देगी? इस ट्रेन को क्रॉस कर देगी। क्या ये वाली चीज़ समझ आ गई? 2x डिस्टेंस किससे ज़्यादा? ट्रेन बी से ज़्यादा कवर करना पड़ेगा ट्रेन ए को, तब जाके वो उसे क्रॉस कर पाएगी। किससे करेगी? किससे करेगी? रिलेटिव स्पीड से करेगी, क्योंकि ट्रेन बी भी मूविंग है, ट्रेन ए भी मूविंग है। ट्रेन ए की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेन बी, तो आप देखोगे यहाँ पे ये ट्रेन ए की स्पीड है मेरे पास, ये ट्रेन बी की स्पीड है। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 2x। हमेशा याद रखना डिस्टेंस हमेशा 2x रहेगा। तो टाइम कितना लगेगा मेरे पास? ये हो जाएगा 2x भाग ट्रेन ए की स्पीड में से ट्रेन बी की स्पीड को घटा देंगे, ये हो जाएगा मेरे पास x/20 माइनस x/30। सोल्व करूंगा, मेरे पास x से x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस 20 और यहाँ पे एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा 20 इंटू 30। क्या यही होगा? बिल्कुल। तो ये मेरे पास आ जाएगा कितने टाइम के अंदर, अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये रिलेशन दिख गया आपको? अब मैं इसे जनरलाइज कर लूँ। हमने देखा यहाँ पे x की कोई रेलिवेंस नहीं है, x हमने वैल्यू लेंथ मानी थी, लेकिन लेंथ पे मैटर ही नहीं करता। कहीं ना कहीं ये लेंथ के रेशियो पे मैटर करता है, वो भी हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कि किस तरह से x हमेशा ही नेग्लेक्ट हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्लियर ये वाला पार्ट? अब मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, जो मैंने चीज़ आपको समझाई ये मिटा रहा हूँ, फिर हम इसी में नेक्स्ट चीज़ें भी समझेंगे। ये वाला पार्ट मैंने मिटा दिया। तो हमने कहा ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो हम लेंथ क्या मानेंगे कि जो फास्टर ट्रेन है उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा स्लोअर ट्रेन से ज़्यादा? 2x, अगर लेंथ सेम है, वरना दोनों की लेंथ के सम के बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ और नहीं है, यहीं पे आप लिख सकते हो। मैंने कहा टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2i इंटू में ये क्या है? ये वो टाइम है जिसमें हमारी फर्स्ट ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है, तो मैंने इसे लिख दिया t1। ये क्या है? 30। ये वो टाइम है जिसमें हमारी सेकंड ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है। अगर हम बात करें नीचे क्या है, ये मेरे पास है t2 माइनस t1। कुछ नहीं करना, बड़े में से छोटे को घटा देना है। यहाँ पे ये t2 माइनस t1 है और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन टाइम का इंटू 2। अगर ट्रेन की लेंथ सेम दे रखी है, इफ बोथ द ट्रेन्स आर ऑफ सेम लेंथ, देन ओनली वी विल अप्लाई दिस मेथड, दिस फॉर्मूला, अदरवाइज वी विल बी डूइंग फ्रॉम बेसिक्स, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में करा और ये निकाला सोल्व करके। ठीक, चाहो तो यूज कर लो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास 10 बचेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 कट जाएगा, तो 3 चौक 12, 120, राइट।
120 सेकंड के बाद जो फर्स्ट ट्रेन है वो सेकंड ट्रेन को क्रॉस कर देगी। दिस विल बी माय आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब क्या आ रहा है मेरे पास क्वेश्चन में कि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करें, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो केस क्या बनेगा देख लेते हैं जल्दी से। मैंने कहा एक ट्रेन मेरे पास यहां पे है ए, एक ट्रेन मेरे पास यहां पे है बी, दोनों की लेंथ मुझे दे रखी है सेम है, x है, इसकी भी लेंथ x है। अच्छा ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में जाएगी, ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में जाएगी। अगर ट्रेन में अपोजिट डायरेक्शन दे रखा हो तो ये वाला केस लेते हैं। ऐसा नहीं करना कि हमने ये वाली ट्रेन ली, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर। दिस इज क्वाइट क्लियर, राइट। तो जब भी ट्रेन के केस में अपोजिट डायरेक्शन दे, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो अगर एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अच्छा अगर मैं बात करूं, ये मैंने फिर से पॉइंट बना लिया, ये मैंने m पॉइंट दिया, ये n, ये पॉइंट दे दो मैंने o, ये वाला पॉइंट दिया p। कब ये क्रॉस करेंगे दूसरे को? क्या मैं कह सकता हूं जब पोजीशन कुछ इस तरह की होगी मेरे पास तब ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे? क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये m पॉइंट है, अगेन ये वाली इधर चली गई तो n, और ये वाली ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ेगी, ये वाला पॉइंट है मेरे पास b और ये वाला पॉइंट है a। जब b और m पॉइंट का मिलन होगा, इस वाले और इस वाले पॉइंट का मिलन होगा, तो मैं कहूंगा ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी। तो बी और m पॉइंट का मिलन होने के लिए कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी दोनों को मिला के? क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कवर करनी पड़ेगी, और ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? पहली ट्रेन की लेंथ L1 मान लो, दूसरी ट्रेन की लेंथ L2 मान लो, इतना डिस्टेंस इन्हें कवर करना पड़ेगा एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे x है, दोनों की लेंथ बराबर है, तो ये लेंथ कितनी कवर करनी पड़ेगी, 2x। क्या ये चीज समझ आ गई दोबारा? तो अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, जब भी फास्ट ट्रेन को स्लोअर ट्रेन से कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 2x डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, या फिर मैं कह सकता हूं दोनों ट्रेन की लेंथ के सम के बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तब भी एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की ट्रेन की जो लेंथ है उनके सम जो बनेगा उसे क्रॉस करना पड़ेगा, उतना डिस्टेंस इन्हें ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इन बोथ द केसेस वी हैव द सेम डिस्टेंस, राइट। तो अब मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा मिटा रहा हूं, नीचे वाला पार्ट। क्या ये चीज समझ आई? तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस मुझे कितना कवर करना पड़ेगा, इतना कवर करना पड़ेगा। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल ऐड हो जाएगी। तो मैंने कहा अब मैं सेम डायरेक्शन वाला केस आपको बता रहा हूं। अगर सेम डायरेक्शन सॉरी अपोजिट डायरेक्शन है मेरे पास, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 2x डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर मैं स्पीड की बात करूं, एक इस डायरेक्शन में जा रही थी, एक इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगा x/20 प्लस x/30। क्या ये मेरे पास टाइम निकल के आ जाएगा कितने टाइम के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी? बिल्कुल। तो मैं कहूंगा यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, एलसीएम ले लूंगा तो 20 × 30 ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 20 + 30। ठीक, तो अगेन मेरे पास जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, इसे सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आ ही जाएगी। नीचे 50 बनेगा, 50 से काटोगे 600 को तो 12 दूनी 24, ये आपका आंसर आ जाएगा 24 सेकेंड। फॉर्मूला अगर लिखना चाहो, अगर ट्रेन की लेंथ सेम है, ठीक है, और पोल को ही क्रॉस कर रहे हैं 20 या 10 सेकंड के अंदर, तो 20 से जो भी सेकंड है, तो ये हो जाएगा 2 × T1 × T2 भाग T1 + T2 या T2 + T1, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड इनकी ऐड हो गई, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस का साइन, सेम डायरेक्शन में माइनस का साइन। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप चाहो तो यूज कर सकते हो, वरना मैं तो याद नहीं करता, मैं डायरेक्टली एग्जाम में आता है, क्योंकि फॉर्मूले कहाँ तक याद करेंगे, हम डायरेक्टली इसी तरीके से करते हैं। अब बेसिक से करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन घूम के आएगा ना एग्जाम में, जरूरी नहीं है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, ऐसे तो बहुत बार आए हैं, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के, ट्रेन की लेंथ चेंज कर देंगे। 2019 Tier 1 में भी आया था क्वेश्चन, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, कुछ ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो उसमें बेसिक काम आएगा। क्लियर? जैसे ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। मेरे पास एक ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, इक्वल लेंथ की है दोनों के दोनों। चलो इक्वल लेंथ की मिल गई तो फॉर्मूला लग जाएगा मेरा, ट्रेन ए एक पोल को 17 सेकंड के अंदर, जो ट्रेन बी है 13 सेकंड के अंदर क्रॉस कर सकती है। किस टाइम के अंदर ट्रेन बी क्रॉस करेगी ट्रेन ए को, हमें ये बताना है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे लेंथ दोनों की मैंने बराबर मान ली, ट्रेन ए और ट्रेन बी की, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है। अगर हम बात करें ये पोल को क्रॉस कर रही है ट्रेन 17 सेकंड के अंदर, ट्रेन भी कर रही है 13 सेकंड के अंदर, क्या मैं बता सकता हूँ कौन सी फास्टर ट्रेन रही होगी?
आप ये कम टाइम ले रही है एक पोल को क्रॉस करने में और लेंथ बराबर है, तो ये वाली फास्टर ट्रेन रही होगी मेरी। तो कौन क्रॉस करेगा? अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ट्रेन बी विल क्रॉस ट्रेन ए। क्लियर ये वाला पार्ट? तो मैंने कहा ट्रेन ए की स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, x/17 हो जाएगी। ट्रेन बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, x/13 हो जाएगी। कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना होगा, 2x। अगर मैं स्पीड की बात करूं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो x/13 माइनस x/17 हो जाएगा। सोल्व करोगे तो आपके पास x से x कैंसिल, 2 × 13 × 17 भाग आ जाएगा 17 माइनस 13 डेट इज 4। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 × 13 × 17 221 होता है। नंबर सिस्टम में कई बार ये लाइन यूज होती है, दोनों प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। 13 × 17 हो गया मेरे पास, और यहाँ पे 17 माइनस 13 4, ये आ जाएगा भाग 2। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा, 221/2। ये मैंने बेसिक से बताया, वरना डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास 2 × में T1 T2 मतलब 13 × 17 डिवाइडेड बाई 13 + 17। ये कितना हो जाएगा, 221 × 2 भाग में 30, तो ये 15, 221 भाग 15। दिस विल बी माई आंसर। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, इसी टाइप का भी पहला करा था। अब इसमें थोड़ा से चेंजेस करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक ट्रेन है जिसकी लेंथ क्या है, 3 गुना है किसकी, ट्रेन बी की लेंथ की। तो मैंने ट्रेन ए ले ली, ट्रेन बी ले ली। ट्रेन ए की लेंथ क्या है, 3 गुना है ट्रेन बी की लेंथ के, तो ट्रेन बी की लेंथ x रही होगी और ट्रेन ए की लेंथ 3x रही होगी। आगे क्वेश्चन में कहता है जो ट्रेन ए है वो पोल को 17 सेकंड के अंदर क्रॉस कर सकती है, तो ये 17 सेकंड के अंदर करेगी। ट्रेन बी की बात करें, ट्रेन बी पोल को क्रॉस कर सकती है 13 सेकंड के अंदर, तो ये 13 सेकंड। ये लेंथ हो गया मेरे पास, ये टाइम हो गया। हमें बताना है कितने टाइम के अंदर ट्रेन बी विल क्रॉस ट्रेन ए। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन सही है? क्या ट्रेन बी कभी ट्रेन ए को क्रॉस कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्यों? देखो, मैंने कहा ये लेंथ है मेरे पास, ये टाइम है। अगर मैं स्पीड की बात करूंगा, ये मेरे पास 3x/17 हो जाएगा। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूंगा, x/13। कौन सी स्पीड ज़्यादा दिख रही है आपको, 3x/17 या x/13? आप कहोगे 3 को नीचे ले जाओगे सर, 17/3 तो ये 5.66 बचेगा मेरे पास। तो x/5.66 इज फार ग्रेटर देन व्हाट, x/13। तो इसका मतलब ट्रेन ए को ही क्रॉस करना पड़ेगा, ट्रेन बी को। ट्रेन बी विल नेवर बी एबल टू क्रॉस ट्रेन ए। अच्छा, इसमें आंसर लिखे हुए, चलो मिटा दो, कोई बात नहीं, लिखे हुए में तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर भी गलत लिखे हुए। राइट, तो मैंने कहा यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास, मैंने वही कहा यहाँ पे कि ट्रेन ए की स्पीड ज़्यादा है तो ट्रेन ए क्रॉस करेगी ट्रेन बी को। तो क्वेश्चन को सही कर लो यहाँ पे, ट्रेन ए विल क्रॉस ट्रेन बी। चलिए, अब ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, हम कहेंगे टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास। आप कहोगे सर एक ट्रेन की लेंथ है 3x, एक ट्रेन की लेंथ है x, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास 3x + x दैट इज 4x। राइट, अगर हम बात करें सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, बड़े वाली स्पीड में से हम छोटे वाली स्पीड को घटा देंगे। तो ये मेरे पास 3x/17, इसमें से घटा दूंगा x/13 को। ठीक, तो मेरे पास सोल्व करके क्या आएगा, 13 × 17 तो ऊपर चला जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 × 13 × 17, और ये मेरे पास बचेगा यहाँ पे 13 × 39 में से 17 घटाऊंगा तो मेरे पास 22 बचेगा। राइट, तो ये मेरे पास 22 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये 2 बचेगा और ये मेरे पास ये बचेगा 11, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 221 × 2 442/11। दिस विल बी माई वैल्यू। ठीक है, अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इतने टाइम के अंदर एक क्रॉस करेंगे दूसरे को। अगर हम बात करें यहाँ पे, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी अगेन। टोटल डिस्टेंस तो 4x ही रहेगा, स्पीड क्या हो जाएगी 3x + 17, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास +x/13। सोल्व करूंगा यहाँ पे, ऊपर तो 4x बना रहेगा मेरे पास एज इट इज × 17 × 13, x से x कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो हटा ही दो x को। तो 13 × 3 39 + 17 क्या हो जाएगा मेरे पास, 39 + 17 56 हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ से काटूंगा, ये चौथा टाइम्स जाएगा, तो 221/14 ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, जो आंसर थे पहले मेरे ख्याल से सही लिखे हुए थे, तो 221/14 विल बी माई आंसर। नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आएगा, वरना गड़बड़ कर जाओगे फॉर्मूला वगैरह लगाने के चक्कर में। बेसिक शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बेसिक से होना जरूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन सीजीएल 2019 Tier 1 में आया, वो भी देखते हैं। क्लियर है क्वेश्चन ये? चलें आगे।
ठीक है, सब ठीक है, राइट। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ और नोट करी, क्या हर पार्ट में हमारे पास एक्स एक्स कटता जा रहा था, तो हम एक्स ना लेके यहाँ पे क्या ले सकते थे, रेशियो भी ले सकते थे, कि मैंने कहा ए की लेंथ 3 रेशियो रही होगी, बी की लेंथ 1 रेशियो रही होगी, एक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन्स। ट्रेन के डिस्टेंस के रेशियो पे मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम दे रखा है सिर्फ, और हमसे वैल्यू भी किस में पूछी है, टाइम में पूछी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस का एक्चुअली कोई भी मान नहीं है, ना ही हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं, टाइम दे रखा होता है एक काम को करने का, इसे इतना टाइम लगेगा, बी को उतना टाइम लगेगा काम को करने में, साथ मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, राइट। एक तरह से इसमें एक पॉजिटिव काम होगा, एक नेगेटिव काम होगा, वो इस तरह से वेरी करती हैं चीज़ें, एफिशिएंसी पॉजिटिव नेगेटिव। सेम डायरेक्शन में तो एक की एफिशिएंसी नेगेटिव, एक की पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें, सारी चीज़ें लिंक्ड है यहाँ पे। आप इसे टाइम एंड वर्क के मेथड से भी कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस को बना के, कि हमने कहा इस एक को इतना टाइम लग रहा है, बी को उतना टाइम लग रहा है, टोटल डिस्टेंस मान लोगे, फिर हम क्या करेंगे, दोनों की स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो मेथड से वैसे भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है आप कैसा करना चाहो, लेकिन जो बेस्ट मेथड लगता है जिसमें बिना कंफ्यूजन के हम एक बार में सही आंसर निकालते हैं, वो मुझे यही लगता है, ठीक। चले आगे। एक और क्वेश्चन था ये वाला, ये CGL 2019 टीयर 1 का क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो एक बार ये वाला और ट्राई करते हैं, फिर हम उसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप पे। क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास एक बॉय है, ठीक है, एक रेलवे ट्रैक पे खड़ा है, जो अप ट्रेन है वो उसे क्रॉस करती है 8 सेकंड के अंदर, और जो डाउन ट्रेन है जिसकी लेंथ डबल है वो इसे क्रॉस करती है 20 सेकंड के अंदर। तो अप ट्रेन और डाउन ट्रेन से बस इतना समझ लेना, अप ट्रेन क्या कर रही होगी, वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही होगी, कहीं भी डायरेक्शन ले सकते हो। एक डाउन ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका कहने का मतलब अप ट्रेन और डाउन ट्रेन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक। तो जो अप ट्रेन है वो इस बच्चे को क्रॉस कर रही है 8 सेकंड के अंदर, और इसकी लेंथ मान लो x है। तो डाउन ट्रेन क्या होगा, उसकी लेंथ क्या है, इससे डबल है, तो इसकी लेंथ आप 2x मान सकते हो, और इसे क्रॉस कर रही है बच्चों को ये 20 सेकंड के अंदर। हमसे क्वेश्चन में बस ये पूछा गया था कि कितने टाइम के अंदर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो मैंने कहा दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को अगर क्रॉस करना होगा तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, x प्लस 2x 3x डिस्टेंस चलना पड़ेगा। ये मेरा डिस्टेंस हो गया। अगर मैं स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास टाइम आ जाएगा। स्पीड कितनी होगी, अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे पहले जो पहली ट्रेन है वो 8 सेकंड के अंदर इस पर्सन को क्रॉस कर पा रहा था। लेंथ कितनी थी, x मीटर की लेंथ चली जा रही है 8 सेकंड के अंदर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, क्या ये x/8 हो जाएगी पहली ट्रेन की। दूसरी ट्रेन की स्पीड की बात करें, 2x लेंथ कवर की जा रही है कितने 20 सेकंड्स के अंदर, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 2x/20। अच्छा, ये x क्या था, मेरे पास डिस्टेंस था, ये मेरे पास टाइम था, तो मैंने स्पीड निकाल ली। अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो रिलेटिव स्पीड को ऐड कर दिया, तो स्पीड क्या हो जाएगी मेरी, रिलेटिव स्पीड जो होगी इन दोनों का सम हो जाएगा। 2 से काटूंगा तो ये 10 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा मेरे पास 3 × 10 × 8, और नीचे बचेगा 10 × 8 18। तो ये हो जाएगा 6, काटूंगा ये 4 ये 3। टाइम की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 40/3, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है 13 1/3। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, ठीक। तो इस कंसेप्ट पे आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, बेसिक्स ही काम आएंगे। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपकी जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, एक एक चीज आपको समझ आ रही है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो मुझसे। अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास 2 ट्रेन है, एक 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है, एक मेरे पास 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है। जो फास्ट ट्रेन है ना, जो 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है, वो क्या करती है, यहाँ पे एक पर्सन जो कि स्लो ट्रेन में बैठा हुआ है उसे 5 सेकंड के अंदर क्रॉस करती है। हमें बताना है फास्ट ट्रेन की लेंथ क्या होगी। तो मैंने बना लेता हूँ पहले आपको समझाने के लिए, वरना क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। मैंने कहा स्लो ट्रेन है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर/आवर। इसमें एक पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठा होगा, बिल्कुल। एक फास्ट ट्रेन है जो इसे क्रॉस करेगी, तो मैं कह सकता हूँ, और सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो मैंने कहा फास्ट ट्रेन अगर इस पर्सन को क्रॉस करना चाहती है तो जिस भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी फास्ट ट्रेन मेरी, तो उसकी शुरुआत वहीं से होगी, उस पर्सन से। तो मैंने कहा फास्ट ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करेगी मेरी। फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर/आवर। इस पर्सन को कितने टाइम के अंदर क्रॉस करती है, इस पर्सन को करती है क्रॉस 5 सेकंड के अंदर। हमें बताना है फास्ट ट्रेन की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अगर ये एक छोटे से पर्सन को क्रॉस कर रही है, एक पॉइंट को क्रॉस कर रही है, तो उसे कितना लेंथ क्रॉस करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर इस ट्रेन की ए पॉइंट को मैं यहाँ मान लूँ, बी पॉइंट को यहाँ पे मान लूँ, तो जब बी पॉइंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा और अगर मैं ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो ये इस पर्सन को क्रॉस कर देगी। तो कहीं ना कहीं ट्रेन को अगर इस पर्सन को क्रॉस करना है तो ट्रेन को अपनी लेंथ को ही क्रॉस करना है, बिल्कुल। अच्छा, क्या ये पर्सन रुका हुआ है, नहीं,
ये पर्सन तो मूविंग है। अगर ट्रेन की स्पीड मेरे पास, इस वाली ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो ये पर्सन जो उस गाड़ी के अंदर बैठा है इसकी स्पीड भी तो 20 किलोमीटर पर आवर है, और जो मेरे पास ये वाली ट्रेन है इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इस पर्सन के हिसाब से देखा जाए, अगर इस पर्सन को स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट मान लूँ मैं, तो दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, जो साइंस में कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इस वाली ट्रेन की इन कोरस्पोंडेंस टू दिस ट्रेन, ये हो जाएगी हमारे पास 40 - 20 और ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने कहा अगर 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, अगर मैं इसे क्या मान लूँ, इस पर्सन को स्टैंडिंग मान लूँ, तो रिलेटिवली इस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। 5 सेकंड के अंदर ये इस पर्सन को क्रॉस कर रही है, तो क्या कर रही होगी ट्रेन, अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही होगी। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास स्पीड इंटू टाइम, और ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर है। इसे गुना कर दूंगा किससे, 5/18 से, और इंटू टाइम मुझे कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। सोल्व करके आंसर आ जाएगा, ये आपके पास 10 हो जाएगा, ये आपके पास 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 250/9। ठीक है, सोल्व करने के बाद डिनोमिनेटर में कटेगा तो है नहीं 250/9, तो ये या ये आंसर होगा। आप देखोगे यहाँ पे एक दूनी जाएगा, फिर यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास 70 बचेगा, 7 जाएगा, और फिर आपके पास 7/9 बचेगा। दिस विल बी माय आंसर। ठीक, अगर हम बात करें किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो तो ये 20, चलो ठीक, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, कोई और लॉजिक नहीं लग रहा डायरेक्टली, 7/9 है ये। तो ट्रेन की लेंथ इतनी रही होगी मेरे पास, इतने मीटर रही होगी। ठीक है, मीटर में निकाला क्योंकि हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा था। क्या हम इस क्वेश्चन में स्लोअर ट्रेन की लेंथ निकाल सकते थे? द आंसर वुड बी नो। हमें नहीं पता स्लोअर ट्रेन की लेंथ कितनी हो, इसकी इनफाइनाइट लेंथ हो तब भी इतना ही टाइम लगता फास्ट ट्रेन को इस पर्सन को क्रॉस करने के लिए, इसकी 10 मीटर की लेंथ होती तब भी इतना ही टाइम लगता। ठीक, तो यहाँ पे हम फास्टर ट्रेन की लेंथ बता सकते थे, जिस ट्रेन के अंदर बंदा बैठा है उसकी ट्रेन की लेंथ से हमें इस क्वेश्चन में कोई मतलब ही नहीं है। मैं मान सकता था यहाँ पे ये पर्सन क्या कर रहा है, भाग रहा है, इस ट्रेन में ना बैठा होके मैं ये भी मान सकता था ये क्वेश्चन यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और ट्रेन इसके पीछे से जा रही है और उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अगेन द क्वेश्चन वुड बी सेम, द आंसर वुड बी सेम। ठीक है, विल बी सेम, सॉरी। चलें आगे। अब ये CGL 2018 में इसका क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी करा, बस थोड़ा सा और चेंज कर दिया इसमें। क्वेश्चन में कहता है रेनू एक ट्रेन के अंदर बैठी है, ट्रेन ए के अंदर, जो ट्रेवल कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैंने एक ट्रेन बना दी और इसे चला दिया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसमें बिठा दिया एक छोटी सी रेनू को। आगे कहता है एक ट्रेन बी है मेरे पास, ये ट्रेन ए है तो नाम भी दे दिया। एक ट्रेन बी है जिसकी लेंथ 3 गुना है इसकी लेंथ से। ओ माय गॉड, इसकी लेंथ x मान ली तो बड़े वाली ट्रेन की लेंथ 3x होगी। अपोजिट डायरेक्शन से रेनू को क्रॉस करती है कितने सेकंड्स के अंदर, 15 सेकंड के अंदर। तो मैंने कहा जो दूसरी ट्रेन होगी वो उसे किसे क्रॉस करना है, रेनू को क्रॉस करना है। तो रेनू, जहाँ रेनू बैठी है वहीं से उसकी दूसरी ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। और जो ट्रेन बी है ये, इसकी लेंथ 3 गुना है ट्रेन ए से, तो इसकी लेंथ है 3x। आगे क्वेश्चन में कहता है कि जो इसकी स्पीड है ना वो 58 किलोमीटर पर आवर है, तो 58 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही होगी। हमें बताना है ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन ए, मुझे ट्रेन ए की लेंथ बतानी है, हमें एक्स की लेंथ बतानी है कि एक्स की लेंथ क्या रहेगी। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या मैं 3x की वैल्यू बता सकता हूँ? अब ये वाली जो ट्रेन है मेरे पास बी ट्रेन, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ट्रेन ए मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ रिलेटिव स्पीड 50 × 58, ये मेरे पास रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 50 × 58 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बात करूँ ये रेनू को क्रॉस कितने टाइम के अंदर कर रही है, क्वेश्चन में दे रखा है बिल्कुल 15 सेकंड के अंदर रेनू को क्रॉस कर रही है। तो ये मेरे पास हो जाएगा किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में करूँगा कन्वर्ट, तो 5/18 हो जाएगा, इंटू 15 सेकंड कर दूंगा। ये मेरे पास स्पीड है, ये मेरे पास टाइम है। तो क्या मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, क्या मुझे ट्रेन बी की लेंथ मिल जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को ही तो क्रॉस कर रही है वो। तो मैंने कहा 3x के बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। हमें वैल्यू बतानी है ट्रेन ए की लेंथ कितनी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन खत्म हमारा वहीं की वहीं। कर लेते हैं सोल्व, 3 से काटोगे तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 50 × 58 कितना हो गया, 108, और ये गुना 25/18 है। ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, 28 से काटेंगे तो 6, 25 × 6 कितना, 150। तो मेरे पास जो ट्रेन ए की लेंथ है वो रही होगी 150 मीटर, ट्रेन बी की पूछ लेते तो 450 हो जाती। ठीक, चले आगे। सिंपल क्वेश्चन था, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शंस, चलो एक ई ऑप्शन भी दे देते हैं यहाँ पे, हो सकता है इन चारों ऑप्शन गलत हो। मैंने कहा ई ऑप्शन है 100 मीटर। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं कराऊंगा।
देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। देखो मेरे पास क्या दे रखा है, दो ट्रेन दे रखी हैं इक्वल लेंथ की, पैरेलल लाइंस पे चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, किस स्पीड से 46 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फास्टर ट्रेन क्रॉस करती है स्लोअर ट्रेन को 36 सेकंड के अंदर। हमें बताना है लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, प्रत्येक ट्रेन की लेंथ कितनी रही होगी। ध्यान से समझना अब यहाँ पे देखो गलती कहाँ करोगे अब मैं वो भी बताऊंगा। मैंने कहा मेरे पास एक ट्रेन है, एक और ट्रेन है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो हम क्या मानेंगे, जो स्लोअर ट्रेन होगी वो फास्टर ट्रेन से आगे होगी और इनका जो फर्स्ट ट्रेन का एंड पॉइंट है सेकंड ट्रेन के स्टार्टिंग पॉइंट पे रहा होगा। जो मेरे पास फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर, जो स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन की लेंथ बराबर दे रखी है, तो इसकी लेंथ भी x, इसकी लेंथ भी x। ये जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर रही है कितने टाइम के अंदर, 36 सेकंड के अंदर। हमें बताना है लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। क्या मैं कह सकता हूँ जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करेगी, तो कितनी लेंथ से क्रॉस करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले देखा था क्या 2x लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। अच्छा ये मेरे पास डिस्टेंस है, जो इस वाली ट्रेन को ज़्यादा चलना पड़ेगा, इस वाली ट्रेन से जब क्रॉस होंगी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो मैंने कहा यहाँ पे 2x मेरा डिस्टेंस है, ये किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम के। अगर स्पीड की बात करूँ इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल सकता हूँ क्या मैं। ये फास्टर ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, 46 है ये 36 है, क्या रिलेटिव स्पीड 46 माइनस 36 10 आ जाएगी, किलोमीटर पर आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है टाइम सेकंड में, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18। और टाइम की बात करूँ एक दूसरे को क्रॉस करनी है 36 सेकंड के अंदर, क्या ये डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से काटूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स की वैल्यू होगी मेरे पास 50। प्रत्येक ट्रेन की लेंथ आएगी मेरे पास 50 मीटर। कंफ्यूजन क्या होती है एग्जाम में, जल्दबाजी में हम क्या कर देते हैं, हमने कहा रिलेटिव स्पीड तो हो जाएगी, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते कर देते हैं सोल्व कि रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारे पास 46 में से 36 कटाया 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम लग रहा है 36 सेकंड। हम जल्दबाजी में 10 × 5/18 × 36 कर देते हैं और मेरा आंसर आ जाता है 100। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एक ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस नहीं कर रहा है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ सेम है, तो क्रॉस करने में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो 2x डिस्टेंस कवर किया जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रेनों की लेंथ क्या है, बराबर है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। प्रत्येक ट्रेन की लेंथ पूछ के वो 50 होगी, ठीक, 50 मीटर विल बी माई आंसर। चलें आगे। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ट्रेन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब तक हम डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, इस क्वेश्चन में जनरली हमारी या तो 2 इक्वेशन बनती है, वरना एक इक्वेशन में कर सकते हैं लेकिन टाइम लग जाता है। तो देखेंगे कैसे कर सकते हैं, करो एक बार ट्राई। 1 मिनट लेना, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, देखना कर पाते हो या नहीं कर पाते, फिर सॉल्यूशन तो आप देख ही लोगे। क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास एक ट्रेन है, वो चल रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक प्लेटफॉर्म है जो 200 मीटर लंबा है, उसे क्रॉस करती है 30 सेकंड के अंदर, ठीक। तो मैंने कहा ट्रेन की स्पीड दे रखी है मुझे x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की लेंथ कुछ मान लेते हैं, लेंथ के बारे में कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो ट्रेन की लेंथ मान लेता हूँ मैं l। और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जो 200 मीटर लंबा है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 200, उसे क्रॉस कर रही है कितने सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर। पहले तो हमें एक चीज़ ये दे रखी है, ठीक। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे एक पर्सन है जो कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है सेम डायरेक्शन के अंदर, उसे ट्रेन कर रही है 20 सेकंड के अंदर। तो मैंने कहा ट्रेन की स्पीड अगेन x है, एक पर्सन है उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, मैंने कहा x - 6 हो जाएगी। इस स्पीड से चल रहे होंगे। इस पर्सन को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है ट्रेन, इसे कर रही है 20 सेकंड के अंदर क्रॉस। हमें बताना है x की वैल्यू क्या रहेगी किलोमीटर पर आवर के अंदर। देख द क्वेश्चन इज नाउ क्लियर। तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, पहला तरीका मेरे पास होगा कि मैंने 2 इक्वेशन बना ली। पहली इक्वेशन क्या होगी, मैंने कहा ट्रेन की स्पीड इतनी है, ट्रेन को टाइम इतना लग रहा है किसे, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जिसकी लेंथ है हमारे पास 200 मीटर। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा उसे। तो क्या मैं कह सकता हूँ x ये किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो 5/18 हो जाएगा। ट्रेन की लेंथ मैंने मीटर में मानी है ये, तो इनटू अगर ये मेरे पास ट्रेन की स्पीड हो गई, इसमें गुना करूँगा किससे,
टाइम से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा जो इसने कवर किया, डेट इज L + 200। ये मेरी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है, ट्रेन क्या करता है, एक पर्सन को क्रॉस करती है, डेट इज जिसकी जो चल रहा है सेम डायरेक्शन के अंदर 6 km/h की स्पीड से। तो मैंने कहा उसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x - 6, उसे क्रॉस कर रही है 20 सेकंड के अंदर। तो km/h है, यहाँ पे सेकंड है, तो 5/18 इंटू अगर मैं गुना कर दूंगा यहाँ पे 20 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, अपनी लेंथ को ही क्रॉस करा होगा, ये हो जाएगा L के बराबर। ठीक, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में क्या कर सकता हूँ सोल्व करने के लिए, क्या मैं इक्वेट कर दूँ L वाले पार्ट को, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ ये तो -200 हो जाएगा, तो मैं इसे ही यहाँ पे L को हटा रहा हूँ, L को ऊपर वाली इक्वेशन से इक्वेट करके अपना आंसर निकाल लूंगा। मैंने यहाँ से ये हटाया, यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से लिया मैंने, तो मेरे पास क्या बनेगा, x × 5/18, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, इंटू 30 - 200। दिस विल बी माई फाइनल इक्वेशन। इसे सोल्व करके मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें चाहो तो आप x की वैल्यू पुट कर करके देख सकते हो, कौन सी वैल्यू से आपका सेटिस्फाई कर जाएगा आंसर, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, वरना सोल्व ही कर लो, ज़्यादा दिक्कत तो सोल्व करने में भी नहीं आएगी। मैं इसे पहले 2 से काटूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 10, और ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 9। अच्छा, 10 से ये पूरा का पूरा, यहाँ से ये 0 कटी, ये 0 कटी मेरे पास, यहाँ पे ये 0 कटी, तो 10 भी कट गया। 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो पूरा सोल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ पे मेरे पास कितना बनेगा, 5/9 है, 5/9x माइनस 6 × 5/9 करूँगा तो मेरे पास 6 से कट जाएगा, 10/3 बचेगा बिल्कुल। और यहाँ से सोल्व करूँगा तो 3 से काटूंगा तो 5x/6 बचेगा, और माइनस मेरे पास बचेगा 20। सोल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये 5x/9 है, ये 5x/6 है। चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है। 20 को उधर ले गया, 20 में से 10 - 3 को घटाऊंगा, यहाँ पे 5x को कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचेगा 1/6 - 1/9, तो मतलब 9/6 × 9 × 6। सोल्व कर लो, यहाँ पे 60 - 10 करूँगा तो 50/3 = 5x, थोड़ा गंदा हो रहा है, और ये मेरे पास क्या बचेगा, इंटू 3/54 करेंगे तो मेरे पास 1/18 बचेगा। यहाँ से काटूंगा तो 6 कटेगा, यहाँ से काटूंगा तो 5 से 5 गया 10, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 10 60। ठीक है, 60 विल बी माई आंसर। थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन देख लेना, सिंपल कैलकुलेशन ही करिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 60। वरना हम इसमें और क्या कर सकते थे, ट्राई कुछ कर सकते थे क्या, चेक करना होता तो हम वो वाली वैल्यू ट्राई करके रखते जिससे 18 से जो कट जाती है यहाँ पे, तो x की वैल्यू अगर ऑप्शन की मदद लेते तो कहीं ना कहीं हम सोच सकते थे, लेकिन हर केस में वो एप्लीकेबल भी नहीं होता। मैं कह सकता था x - 6 को मुझे 18 से डिवाइड करना है, मतलब 9 से डिवाइड होना चाहिए मेरा x - 6, तो x की वैल्यू कहीं ना कहीं मैं वो रखता जो 9 से कट जाता, चांसेस होते उसके कटने के, तो x की वैल्यू क्या रखता कि 9 से कट जाए। 54 में से 6 घटाऊंगा 48, 9 से नहीं कटेगा। 56 में से 6 घटाऊंगा 50 नहीं कटेगा। 55 में से 6 घटाऊंगा 44 नहीं कटेगा। तो 60 वैल्यू इज प्रोबेबल आंसर, 60 से आप चेक कर सकते थे। अगर मैं इस वाले पार्ट को देखता हूँ, सिमिलरली इस वाले पार्ट में भी ये चीज़ चल सकती थी, यहाँ पे काटता तो मैं 6 बचता, तो ऐसी एक्स की वैल्यू आती जो 6 से कट जाती, तो वो डेट विल बी माई प्रोबेबल आंसर। तो ये चीज़ चेक की जा सकती है ऑप्शन से, लेकिन बेसिक से हो रहा है तो ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी हमें यहाँ पे इतनी ज़्यादा। चले आगे। तो यहाँ पे ट्रेन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस तो कुछ हमारे खत्म होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेन्स खत्म हो गया, यहाँ पे ट्रेन्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हम आगे जाके सोल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस किस तरह के होंगे हमारे पास। कुछ ऐसा होगा, ट्रेन चल रही है, कुछ डिस्टेंस उसने कवर करा, उसके बाद ट्रेन के इंजन में खराबी आ गई, अब वो स्पीड से चल रही है 3/4 से, और बचा हुआ डिस्टेंस कवर करने में उसे 35 मिनट लेट हो गई। फिर क्या हुआ, अगर ये जो एक्सीडेंट हुआ होता 24 किलोमीटर बाद हुआ होता तो वो क्या करता, फिर वो सिर्फ 25 मिनट लेट होती। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी होती है, टोटल डिस्टेंस बताना, वो सारे हम करेंगे फॉल्ट इन इंजन वाले, वो डेट इज अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, उसमें कंसेप्ट ट्रेन की लेंथ से उसमें कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उन क्वेश्चंस को हमने सेपरेट रखा है। वी विल बी डूइंग इट लेटर, बट अभी यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर हम ह्यूमन आई की बात करें, आप कितनी पास का आप क्लियरली देख सकते हो। हम साइंस में पढ़ते हैं, ह्यूमन आई अगर आपकी आंख बिल्कुल ठीक है तो हम कहते हैं 25 सेंटीमीटर दूरी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसे क्लियरली देख सकते हैं। ये हमारी
पास की देखने की क्षमता होती है। अगर मैं कहूँ कितनी दूर का ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो, तो क्या वो मेरे पास अगर सही आंख है आप इन्फाइनाइट दूरी तक देख सकते हो, यही कहता है साइंस, राइट। जिन लोगों की आंखों में प्रॉब्लम होती है, जिन्हें दूर का चश्मा होता है, वो क्या होता है, वो इन्फाइनाइट दूरी तक सही नहीं देख पाते, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो सही देख लेते हैं, उसके बाद उन्हें धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो हम मान के चलते हैं कि अगर एक इंसान की आंख बिल्कुल ठीक है तो वो इन्फाइनाइट दूरी तक देख सकता है, ठीक। लेकिन होता क्या है, अगर मान लो धुंध पड़ रही है, सर्दियों के मौसम में सर्दियां आ रही हैं, धुंध पड़ेगी, क्या आप फिर भी इन्फाइनाइट दूरी तक देख पाओगे? सड़क पे चल रहे हो आप, आगे तक पूरी सड़क दिख जाती है आपको, आगे तक कहाँ तक जा रही है, नहीं। हम कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही देख पाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा धुंध होती है तो हम 1 मीटर की दूरी तक ही देख पाएंगे, हमारी आंखें जो होंगी रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, राइट। कई बार 10 मीटर की दूरी तक देख पाते हैं। अभी फोग पड़ना स्टार्ट हो गया है, दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से भी धुंध पड़ रही है, ठीक है, उसमें भी हम ज़्यादा नहीं देख पाते, स्मोक कहते हैं जिसे हम। तो उसकी वजह से हमारी लिमिट हो जाती है देखने की, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करने की कोशिश करो कि क्या निकल के आएगा आपका आंसर, ठीक है। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड, ठीक है। 30 सेकंड में वैसे एक्चुअली में नहीं होगा, आपको मतलब टाइम लगेगा क्वेश्चन को करने में, पढ़ने में, सोल्व करने में। मैं 30 सेकंड यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, वरना 1 मिनट तक लग जाता है क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखो क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक कैरिज है, ठीक है, जिसमें मालगाड़ी कह सकते हैं, गाड़ी कह सकते हैं, ठीक है, जो भी है। एक फोग में एक आदमी को पास करके निकलती है, जिसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों के दोनों। जो आदमी है वो कैरिज को देख सकता है कितनी दूरी तक, 8 मिनट तक उसे देख सकता है। और अगर हम बात करें कैरिज जो आदमी को विजिबल था वो कितने डिस्टेंस तक विजिबल था, 400 मीटर की दूरी तक विजिबल था। हमें बताना है कैरिज की स्पीड क्या रही होगी। अब मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक मालगाड़ी ऐसे चल रही होगी और एक मेरे पास पर्सन है, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। पर्सन की स्पीड दे रखी है मुझे कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। कैरिज की स्पीड हमें नहीं दे रखी है, इसकी स्पीड मान लेता हूँ मैं x किलोमीटर पर आवर रही होगी। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। अब हुआ क्या, जो कैरिज है ना वो धुंध में चल रहे हैं दोनों के दोनों, और इसने एक आदमी को पास किया। तो अगर मैं बात करूं इसने इसे पास किया, तो इंसान अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसकी नज़र इस कैरिज पे कब पड़ी होगी, जब इसने इसे पास किया होगा। तो मैंने कहा इसने पहली बार इसे कब देखा होगा, जब इसकी लाइन ऑफ साइट यहाँ पे इसके बराबर में ये पहुंचा होगा। उसके बाद क्या हुआ, ये जो आदमी है इस कैरिज को देख पाया 8 मिनट तक। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेके इस कैरिज ने कितने मिनट तक ट्रेवल किया होगा, क्या इसने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 8 मिनट के अंदर ट्रेवल करी होगी। 8 मिनट तक ये इस कैरिज को देख पाया। अगर हम बात करें आदमी को कैरिज विजिबल था 400 मीटर की दूरी तक, तो मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी रही होगी, 400 मीटर रही होगी। आदमी इतना ही देख पा रहा है क्योंकि उससे आगे देख नहीं पाएगा धुंध की वजह से। हमें बताना है कैरिज की स्पीड कितनी रही होगी। कैरिज की स्पीड मैंने मानी थी x किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे कैरिज की लेंथ के बारे में कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। मतलब कैरिज की अगर हम बात करें, एक इंसान चल रहा है, एक गाड़ी चल रही है, उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा कम होती है। या फिर अगर मैं बात करूँ ये 400 मीटर की दूरी तक देख पा रहा है, तो 400 मीटर जो वेरी बिग डिस्टेंस, अगर हम बात करें कैरिज की लेंथ कितनी होगी, हार्डली 5 मीटर मान लो, तो डेट इज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट डिस्टेंस एज कम्पेयर टू 400 अगर रियल लाइफ से रिलेट कर पाए। तो हमने कहा यहाँ पे कैरिज की जो लेंथ है वो मैटर नहीं करती। कैरिज की अगर ट्रेन होती तो उसकी लेंथ भी मैटर करती, तो फिर हमें और भी फैक्टर्स को ध्यान में देना होता। लेकिन कैरिज की लेंथ क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, नेग्लिजिबल होगी, तो वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट्स लेंथ। क्लियर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पर्सन की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, कैरिज की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, कैरिज की स्पीड ज़्यादा होगी, कैरिज आगे निकल रहा है पर्सन से, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम तक जो पर्सन है वो कैरिज को देख पा रहा है, वो 8 मिनट तक देख पा रहा है, और कितने डिस्टेंस तक, 400 मीटर तक। तो मेरे पास रिलेटिव स्पीड ये हो गई, टाइम कितना है मेरे पास, 8 मिनट है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, जो कि 400 मीटर है। अब यहाँ पे सारे की सारी यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट है, ये मेरे पास आर है, ये मिनट मीटर में है।
तो सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। मैंने कहा ये x-6 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कर दूंगा। बिल्कुल, अगर ये मेरे पास कितना है 8 मिनट है, इसे मैं सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना कर दूंगा, ये 8 × 60 हो जाएगा मेरे पास सेकंड्स, और ये मेरे पास डिस्टेंस हो जाएगा जो कवर किया गया होगा। सोल्व करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मैं इसे काटूंगा तो 6 से ये 10 हो जाएगा मेरे पास, ये कट जाएगा 3 टाइम्स। अगर यहाँ से काटूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी मेरे पास, राइट। 40 8 से काटूंगा ये 5 हो जाएगा, और 5 से ये मेरा का पूरा 5 कट जाएगा। तो मैंने कहा x-6 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 6 + 3 दैट इज 9। तो मैंने कहा जो कैरेज की स्पीड रही होगी वो 9 किलोमीटर पर आवर रही होगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चीज़ समझ आई। मैंने कहा आदमी इस डायरेक्शन में भाग रहा था, कैरेज उसे पास करके जा रहा है, तो क्या करेगा, इस आदमी को जब पता चलेगा कैरेज के बारे में, जब उसके बराबर से बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल पास पहुंच जाएगा, राइट। उसके बाद उसे 400 मीटर की दूरी तक देख सकता था। तो 400 मीटर की दूरी क्या, कुछ डिस्टेंस आदमी ने कवर करा होगा, कुछ कैरेज ने करा होगा, ठीक है। तो इन दोनों का अगर रिलेटिव डिस्टेंस की बात करें, जब इन दोनों के बीच की दूरी 400 मीटर बन जाएगी, तब उसके बाद वो उस कैरेज को दिखना उसे बंद हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कैरेज को वो 8 मिनट तक देख पाया है, तो 8 मिनट में जो उन्होंने रिलेटिव डिस्टेंस कवर किया होगा दोनों के अंदर, वो 400 मीटर का रहा होगा। तो मैंने कहा रिलेटिव स्पीड इतनी है, टाइम है मेरे पास 8 मिनट, तो स्पीड इंटू टाइम करके मैंने डिस्टेंस निकाल लिया और अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। तो सिंपल कैलकुलेशन थी, सोल्व करके मेरा आंसर आ गया। ये फर्स्ट टाइप था। अब इसी के अंदर क्वेश्चन में अगर बदलाव आ जाए, क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक आदमी है जो 400 मीटर तक देख सकता है फॉग के दौरान, और वो मूव कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसने देखा एक ट्रेन आ रही है उसके पीछे से, और जो ट्रेन डिसअपियर हुई वो 3 मिनट के अंदर डिसअपियर हो गई। अगर हम बात करें, ट्रेन की लेंथ दे रखी है हमें 200 मीटर, हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या रही होगी। अब क्वेश्चन में कहता है ही सो अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो अगर वो चल रहा है, उसने ट्रेन को देखा कि पीछे से एक ट्रेन आ रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं जब उसकी दूरी देखने की 400 मीटर की थी, तो जो ट्रेन पीछे से आ रही है वो उसे 400 मीटर पहले ही देख लेगा। क्या मैं कह सकता हूं, हो सकता है जब उसने पर्सन ने, जब हमें ये नहीं बता रखा कि ट्रेन उसके बराबर में पास होके गई तब देखा, तो हम कहते हैं कि ट्रेन यहाँ पे रही होगी, ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, तब पर्सन को पता चलेगा। लेकिन उस क्वेश्चन में कह रहा है ही सो अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, एक ट्रेन पीछे से आ रही थी, उसने देख लिया। तो पीछे से आ रही थी तो कितना पीछे दूरी तक देख सकता था, वो 400 मीटर की दूरी तक देख सकता था। तो मैंने कहा जो ट्रेन रही होगी वो यहाँ पे रही होगी, इसने 400 मीटर पहले ही उसे देख लिया। हम मैक्सिमम डिस्टेंस मान के चलते हैं इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने कहा यहाँ पे ट्रेन की लेंथ भी दे रखी है, ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है, 200 मीटर। तो ये ट्रेन की लेंथ रही होगी 200 मीटर, ये मेरा ए पॉइंट रहा होगा ट्रेन का, ये एंड पॉइंट रहा होगा। अच्छा, अब ये जो पर्सन है वो मूव कर रहा है किस स्पीड से, पर्सन मूव कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्वेश्चन में कहता है ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो ट्रेन की स्पीड मान ली मैंने x किलोमीटर पर आवर रही होगी। अब पर्सन अगर 400 मीटर आगे तक देख सकता है तो 400 मीटर पीछे तक भी देख सकता है। पीछे का मैंने लगा लिया 400 मीटर, क्या ट्रेन को ये 400 मीटर और आगे तक देख पाएगा, क्या ट्रेन को वो यहाँ तक देख पाएगा इस पर्टिकुलर पोजीशन तक। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ट्रेन को कब तक देख सकता है, ये कब तक कहेगा ट्रेन उसे दिख रही है, जब तक वो बैक एंड को देख सकता है ट्रेन के। तो ट्रेन का बी पॉइंट को अगर ये देख पाएगा तो यहाँ तक ये ट्रेन को देख पाएगा, तो ए पॉइंट होगा मेरे पास यहाँ पे। क्या ये वाला पार्ट क्लियर है। अच्छा, मैंने कहा ट्रेन का बैक पॉइंट ये है, ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। टोटल डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, 200 मीटर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 200 मीटर। अच्छा, ये पर्सन है, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा मेरे पास। मैंने कहा यहाँ पे ये पर्सन है, ट्रेन को देखेगा तो इसने ट्रेन का ए पॉइंट देखा होगा, तो यहाँ पे 400 मीटर की दूरी हो गई मेरे पास। और अगर मैं बात करूँ जब ये यहाँ पे देख रहा है ट्रेन को, ये किस पॉइंट को देखेगा, यहाँ पे देखेगा ट्रेन के बी पॉइंट को, तो 400 मीटर की दूरी ये हो गई। अच्छा, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, आप ध्यान से देखो। ट्रेन का ए पॉइंट है, पहले यहाँ से था, ट्रेन का ए पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, अगर मैं इस पर्सन को स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट मान लूँ। आप कहोगे ट्रेन ने 400 मीटर ये, 400 मीटर ये और 200 मीटर ये, क्या ट्रेन ने यहाँ पे 400 + 400 + 200, ट्रेन ने यहाँ पे 1000 मीटर एक्स्ट्रा कवर करा होगा, किससे, पर्सन से। उसके बाद ट्रेन उसे दिखनी बंद हुई, तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा मेरे पास 1000 मीटर।
दोबारा समझो, अगर ये चीज़ समझ नहीं आई, मैंने कहा पर्सन है पीछे मुड़ के देखेगा तो ट्रेन के ए पॉइंट को देखेगा तो 400 मीटर तक देख सकता है। अगर आगे की बात करूं, जब ट्रेन आगे चलेगी तो ट्रेन के बी पॉइंट को देखेगा जो देखेगा 400 मीटर की दूरी पे है आगे। अगर हम बात करें ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, ट्रेन को मतलब कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना होगा पर्सन से जिससे कि वो दिखनी बंद हो जाए, तो आप कहोगे सर ये ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट देख लो कहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले इसने ए पॉइंट को देखा था, ट्रेन के ए पॉइंट को अगर मैं ट्रैक करता हूँ तो ये यहाँ पे पहुंच गया, तो ट्रेन को कितना 400 जमा 400 जमा 200 टोटल 1000 मीटर का डिस्टेंस आगे कवर करना पड़ेगा, तब जाके उस पर्सन को दिखनी बंद होगी। तो मैंने कहा डिस्टेंस हो गया मेरे पास इतना, ये किसके बराबर होगा, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम के बराबर होगा। अगर मैं बात करूं पर्सन की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन पीछे से आ रही है सेम डायरेक्शन के अंदर, ट्रेन की स्पीड है x, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी मेरे पास x-4 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में है तो मीटर पर सेकंड के लिए कन्वर्ट करने के लिए 5/18 कर सकते हो आप। टाइम की बात करूं कितने टाइम के अंदर ट्रेन डिसअपियर हुई, 3 मिनट के अंदर, तो 3 × 60 कर सकता हूँ। ठीक, तो ये मेरे पास टाइम हो गया, ये मेरे पास स्पीड हो गई, टोटल डिस्टेंस है मेरे पास 1000 मीटर। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर आप 0 से 0 काटना चाहो, 0 से 0 बिल्कुल कट जाएगा, यहाँ से ये काट दूंगा, ये पूरा का पूरा कट गया, 5 से काटूंगा तो ये 20 हो जाएगा मेरे पास। तो मैंने कहा x-4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और x की वैल्यू हो जाएगी 20 जमा 4 24 किलोमीटर पर आवर विल बी माई आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और यहाँ पे हम आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। जो क्वेश्चंस बनते हैं जनरली ऐसे ही बनते हैं, फोक से रिलेटेड आप दोनों तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, एक बार हमने ट्रेन ले ली जिसकी लेंथ भी होती है कुछ, एक बार हमने क्या ले लिया, कैरेज ले लिया जिसकी लेंथ नहीं होती। अगर इसी क्वेश्चन में हमारे पास कैरेज होता जिसकी कोई लेंथ नहीं होती तो उस केस में डिस्टेंस कितना होता, आप कहते हैं ये 400 मीटर पीछे देख सकता है, यहाँ पे पर्सन है मेरे पास ये 400 मीटर आगे तक, तो उस केस में हमारे पास डिस्टेंस कितना होता है, ये सिर्फ 800 मीटर होता। अगर इसी क्वेश्चन में हमारे पास चेंजेस हो जाते हैं कि जो ट्रेन है वो इस पर्सन को जब पता चला जब इसके पास से गुजर के गई ट्रेन, तो हम कहते हैं उस केस में हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाता है, ट्रेन की लेंथ अगर 200 है, यहाँ पे 400 मीटर की दूरी तक देख सकता था, तो 400 जमा 200 600 मीटर हो जाती फिर लेंथ मेरे पास। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा हम कौन सी लेंथ लेके चलेंगे क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। तो 2 टाइप मैंने कराए, 2 टाइप बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ कराने वाला नहीं था, तो मैंने आपको ओरली बता दिया कि कैसे बनेगा। कि ट्रेन अगर बिल्कुल पास से होकर गुजरी है तब पर्सन को पता चला है, तो क्या हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस जितनी दूरी तक वो देख सकता है उसके बराबर डिस्टेंस होता, तो मेरा 600 मीटर डिस्टेंस होता। अगर मेरे पास एक कैरिज होता, उसे पीछे से देख लेता पर्सन, तो 400 मीटर पीछे 400 मीटर आगे, तो 800 मीटर का डिस्टेंस होता। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने डाली थी इमेजेस कि इससे समझाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही समझा दिया आपको। ये मेरे पास 200 मीटर की दूरी थी, ये मेरे पास 400 मीटर है, ये मेरे पास यहाँ से लेके 400 मीटर था इसी क्वेश्चन के अंदर। तो आप देख सकते हो मैंने कहा ये बी पॉइंट की जो मूवमेंट हो, या इसे बी पॉइंट मान लो, बी पॉइंट की मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है, या तो ये ले लो, या फिर ए पॉइंट की मूवमेंट देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये मेरे पास दोनों केसेस में क्या आ जाएगा, ट्रेन की मूवमेंट आ जाएगी 1000, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी मेरे पास 1000, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो x-4, और इंटू टाइम की बात करेंगे तो 5/18 कर देंगे मीटर पर सेकंड में, और टाइम की वैल्यू थी मेरे पास 3 मिनट, तो 3 × 60। ठीक है, सोल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 24। सो आज की क्लास को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे नए सेशन में जिसमें और चीज़ें डिस्कस करेंगे। एवरेज स्पीड अभी हमें पढ़ना है, ठीक है, और एक कंसेप्ट हमने ट्रेन का जो इंजन खराब हो जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, ट्रेन की स्पीड में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, एरोप्लेन कई बार क्या होता है ड्यू टू इंजन ट्रबल उसकी स्पीड कम हो जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, उनका सबसे छोटा तरीका बताना एग्जाम में कैसे कर सकते हो आप। तो वो चीज़ें बची हुई हैं हमारी अभी। और डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन, बॉटम स्ट्रीम वाला टॉपिक बचा हुआ, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर से, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, आपको किसी भी टाइप में कोई भी दिक्कत ना आए। सो डेट्स इट गाइज, बाय बाय, टेक केयर। बाकी आप अकेडमी प्लस से पूरी तैयारी कर सकते हो अपनी। कोड याद रखना है आरबी10, दिस इज माई रेफरल कोड, इससे अप्लाई करते जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा सभी प्लान्स के ऊपर आपको वो मिल जाएगा, और मेरे सारे रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो सब आप देख पाओगे। मेरे साथ साथ जितने भी एजुकेटर अकेडमी पे हैं जो एसएससी कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं, सबके कोर्सेस आपको एक ही प्लान के अंदर मिल जाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।